हाय गाइस, दिस इज ये क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें ये चीज़ तो हर कोई बता रहा है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमें कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, या किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए हमें समझकर इन्वेस्ट करना ज़रूरी होता है। तो आज दोस्तों मैं म्यूचुअल फंड की एक ऐसी ही कैटेगरी का एनालिसिस आपके सामने रखने वाला हूं, जिनमें यहां पर इन्वेस्ट करके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह का फायदा नहीं हो रहा है और फायदे से ज़्यादा नुकसान म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को हो रहा है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में। अगर आप बात करेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, तो ये वो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। यानी कि मेजरली अगर आप देखेंगे इंडिया की टॉप 100 कंपनीज की बात करेंगे तो निफ्टी 50 इंडेक्स की कंपनीज और उसके साथ साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की कंपनीज। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या आती है कि ये जितने भी लार्ज कैप फंड्स हैं, ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बहुत ही आसानी से बीट नहीं कर पा रहे हैं। अगर दोस्तों हम लोग बात करें एक साल में पिछले 30 टोटल म्यूचुअल फंड्स यहां पर रन हो रहे हैं जो लार्ज कैप एक्टिव कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 11 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं। अब हम यहां पर पहले मैं आपको वीडियो में बता देता हूं कि हम बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करने की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जितनी रिटर्न्स बेंचमार्क इंडेक्स कमा रहा है, निफ्टी 50 इंडेक्स कमा रहा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स कमा रहा है, उतनी रिटर्न्स तो हम डायरेक्टली ईटीएफ में या इंडेक्स फंड को लेकर भी कमा सकते हैं। तो हम जो एक्टिव फंड में इन्वेस्ट करके एक्स्ट्रा रिस्क लेते हैं, उसका फायदा हमें तभी है जब हम वो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए। तो अगर हम सबसे पहले लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में एक साल की रिटर्न्स पे बात करते हैं, तो 30 म्यूचुअल फंड्स में से सिर्फ 11 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी बीट कर पाए हैं। और अगर आप बात करेंगे मैक्सिमम कितने मार्जिन से बीट कर पाए हैं, तो जो सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला फंड एक सालों में रहा है लार्ज कैप, वो 3.7% की रिटर्न दे रहा है। और मार्जिन देखेंगे तो सिंस ये जो जितने भी बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जो इंडेक्स हैं वो नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, तो मार्जिन जो है वो 6% का यहां पर हो जाता है। अब आते हैं 3 साल के पीरियड में। अब हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में यहां पर रिटर्न्स अच्छी हो गई हो, तो 3 साल के पीरियड में टोटल 28 लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स अभी रन कर रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 11 ही म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। और मैक्सिमम जो ज़्यादा रिटर्न्स हैं, जो डेविएशन है, वो 2% की है। यानी कि 3 साल के पीरियड में जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं वो जो मैक्सिमम रिटर्न्स दे रहे हैं 18% की रिटर्न है 3 सालों में, और अपने बेंचमार्क से सिर्फ 2% ज़्यादा रिटर्न्स मैक्सिमम किसी भी म्यूचुअल फंड ने इस कैटेगरी में दी है। अब आते हैं 5 साल के पीरियड में। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैसा सीन हो जाता है। 5 साल में दोस्तों टोटल 27 म्यूचुअल फंड्स यहां पर रन हो रहे हैं, और उन 27 म्यूचुअल फंड्स में से सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए। बहुत ही गिने चुने म्यूचुअल फंड्स हैं, एक्सिस ब्लू चिप फंड, कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड, ऐसे करके 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाए। और बीट भी ऐसा नहीं है कि बहुत, अगर इन म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट भी कर दिया है तो इन्वेस्टर्स माला माल हो गए हैं। जो डिफरेंस आ रहा है रिटर्न का वो सिर्फ 2% है जो बीट भी कर पाए हैं। वैसे आप देखिए 27 में से सिर्फ 5 म्यूचुअल फंड्स बीट कर पाए हैं, और जो म्यूचुअल फंड्स बीट भी कर पाए हैं उनमें भी मैक्सिमम जो ज्यादा रिटर्न कमाई है वो 2% की कमाई है। तो यहां पर भी दोस्तों अगर आपने लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट किया होता तो भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आपको कोई खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आता है। चलिए अब देखते हैं कि मान लीजिए आप, हम मानते हैं कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म का खेल है, 10 सालों का खेल है, तो 10 साल में भी अगर आप देखते हैं 10 साल में टोटल 26 म्यूचुअल फंड्स यहां पर रन हो रहे हैं एक्टिव कैटेगरी में। उनमें से भी सिर्फ 5 ही म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहे हैं, और यहां पर भी जो बेंचमार्क इंडेक्स से एक्स्ट्रा रिटर्न है वो सिर्फ 2% की है। तो दोस्तों 1, 3, 5 और 10 साल हमने हर कैटेगरी में यहां पर बात कर ली।
किसी भी पीरियड में यहाँ पर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत ज़्यादा बीट नहीं कर पा रहे हैं। एक तो परसेंटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स जो बीट कर पा रहे हैं वो बहुत कम है। 25-26 में से सिर्फ 4-5 म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, और जो बीट भी कर रहे हैं वो मैक्सिमम एक्स्ट्रा 2% की रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। 1-2% की एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिल रही है, और वो भी सिर्फ गिने चुने म्यूचुअल फंड्स में। तो यहां पर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हुए ये चीज को आपको समझकर चलनी है कि हो सकता है आप जिस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करें वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट नहीं कर पाएंगे। यानी कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स रिटर्न्स देगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स रिटर्न देगा, वो रिटर्न्स भी बीट कर पाना आपके लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको यही बोलूंगा कि बेटर है कि आप जो भी जितने भी लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं उनसे एग्जिट करें, और अगर आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो आप निफ्टी 50 इंडेक्स या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, इन दोनों में से जो भी इंडेक्स आपको अच्छा लगता है उसमें इन्वेस्ट करें। पैसिवली इन्वेस्टमेंट होगी, आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है, फंड मैनेजर कैसा है, कितनी रिटर्न्स दे रहा है, उन सब चीज़ों में एक तो आपको दिमाग अपना नहीं लगाना पड़ेगा। एक आप इन्वेस्ट करके पैसा छोड़ देंगे और एक गारंटी है कि लगभग इंडेक्स फंड जितनी रिटर्न्स तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएगी। और जो एक्स्ट्रा आपको अपनी एनर्जी लगानी है वो आप स्मॉल कैप, मिड कैप, इन म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करने में लगा सकते हैं, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड्स अभी भी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो एक तो अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके दे रहे हैं, और उसके साथ साथ ये म्यूचुअल फंड्स, एक मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पाते हैं, और डिफरेंस भी 8-10% का होता है। तो वो जो म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर को आप पैसे दे रहे हैं, एक तरीके से एक्सपेंस रेशो पे कर रहे हैं, उसका असली फायदा अब मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, अदर देन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की जितनी भी कैटेगरीज है वहां पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन लार्ज कैप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में यहां पर कोई फायदा आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और जो ज्यादा फायदा हो रहा है वो म्यूचुअल फंड कंपनीज का हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाते हैं, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाते हैं। अगर आप इनका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो बहुत सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स अब ऐसे हो चुके हैं जिनका एसेट अंडर मैनेजमेंट 30-30 हजार करोड़ का हो चुका है। एक्सिस ब्लू चिप देखिए, आईसीआईसी प्रूडेंशियल देखिए, एसबीआई ब्लू चिप देखिए, बहुत सारे फंड्स आपको ऐसे मिल जाएंगे। 20-30 हजार करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स कम रिस्क लेना चाहते हैं वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। लेकिन दोस्तों एक कड़वी सच्चाई ये है कि ये म्यूचुअल फंड्स बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स भी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी कि आप इन म्यूचुअल फंड से एग्जिट करें, और अगर आपको लार्ज कैप में लगाना है तो आप इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें, और अगर आपको स्मॉल कैप, मिड कैप में लगाना है तो वहां पर अपनी एनर्जी लगाकर अच्छे म्यूचुअल फंड्स को चूज करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। वीडियो से हेल्प हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं। लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा?
उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली recommend you to talk to Wealthy's trusted wealth partners. They provide free consultation and spam free advice. तो Wealthy के wealth partner से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।